नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जो आपके लिए थर्ड स्लाइड है। ये इंडियन मेडिसिन सिस्टम का ये पार्ट है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यूनानी मेडिसिन सिस्टम अगर देखा जाए तो ये बेसिकली ग्रीस शब्द है, और इसका जो आगमन हुआ है, जो मुगल कानून आक्रांता आए थे, जो मुगल बाहर से आए थे, अरब कंट्री से जो लोग आए थे, वो इस सिस्टम को अपने साथ लेके आए। उस समय ही ये जो हमारा यूनानी मेडिसिन सिस्टम है फला फूला था हमारे देश में। यूनानी इज द पर्सियन वर्ड विच मीन्स लोनियन, मीनिंग नेटिव ऑफ लोनिया। तिब इज द अरेबिक वर्ड मीनिंग मेडिसन। तिब ए यूनानी मीन्स मेडिसन फ्रॉम लोनिया। आवर centuries Unia Tib has been recognized as Greco-Arabic medicine, Western holistic medicine and Tib a नबी। तो देखा जाए जो हमारा यूनानी शब्द है पर्सियन शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोनिया, और लोनिया मतलब होता है नेटिव ऑफ लोनिया। तिब एन अरबिक वर्ड, और तिब जो शब्द है वो अरबिक वर्ड होता है, जिसका मीन्स होता है मेडिसन। तिब ए यूनानी मीन्स मेडिसन फ्रॉम लोनिया से है। तो जैसे था कि अरबियन कंट्री से आया था ये शब्द, वही इस पैथी को लेके आए थे, चिकित्सा पद्धति को लेके आए थे। जिसे हम देख सकते हैं जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, 800 से 700 बीसी पूर्व सिद्धा सिस्टम था, 900 से 800 तक आयुर्वेदिक सिस्टम आया, और उसके बाद 460 से 370 बीसी के आसपास हमारा यूनानी मेडिसिन सिस्टम का जो है वो भाग स्टार्ट हुआ था। हेलो हेलो, नमस्कार। नहीं, वहाँ हूँ डिपार्टमेंट में। हाँ हाँ हाँ, डिपार्टमेंट में आ जाओ, कॉलेज में आ जाओ। तो यूनानी मेडिसिन सिस्टम जो है 460 से 370 बीसी तक जो है यहाँ पर फला फूला है। उसके बाद होम्योपैथी आया, उसके बाद योगा एंड नेचुरोपैथी आया। तो यूनानी मेडिसिन सिस्टम बेसिकली अरब कंट्री और यूनान देश से इधर रिफॉर्म होकर आया है। जिससे हम पूर्व वीडियो बना चुके हैं कि जो भारतीय मेडिसिन जो चिकित्सा पद्धति है वो हमारा यूनिक नहीं है, वो कई सारे देशों से, कई सारे दूसरे पद्धतियों से मिलकर बनी है इंडियन मेडिसिन सिस्टम। जैसे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम हिप्पोक्रेटस थे, और गलन ऑफ परगम जो यूनानी के मेडिसिन सिस्टम का फाउंडर थे। तो ये ने ही मिलकर इसको बनाया है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी इज द derived from the word Lonian which organized in Greece। तो ये ग्रीस में एक जगह है लोनिया, वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। यूनानी मेडिकल सिस्टम लाइक एनी फॉर द मेडिकल साइंस strive to find the best possible ways by which a person can lead a healthy life with least zero sickness origin। यूनानी मेडिसिन as the healing system was founded by Hakim Ibn Sina। It was introduced in India around 10th century with the spread of Islamic civilization। Now Unanipathy has become a part of Indian system of medicine, and India is the one of the leading countries so far as the practice is concerned। तो जैसे हम बता चुके हैं कि जो यूनानी मेडिसिन है फर्स्ट ओरिजिनेट ग्रीस, तो उसके ग्रीस कंट्री है, वहाँ उत्पत्ति हुई थी। और ये यूनानी मेडिसिन सिस्टम का लोगो है, जिसमें लाइफ से जुड़ी हुई सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं। जैसे कि लोगो रिप्रेजेंट बेस्ड ऑन द ह्यूमर थ्योरी विथ 4 रिंग्स। जो 4 रिंग बनाई गई हैं वो ह्यूमर थ्योरी को रिप्रेजेंट करती हैं। ब्लड रेड, वेलकम वाइट, ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल येलो, एंड ट्री रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ। जो इसमें ट्री दिखाई दे रहा है, जो ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लीफ ब्लू रिप्रेजेंटेड यूनिटी एंड पीस।
जो शांति और एकता को प्रतीक करे, कवरिंग द ग्लोब. इट हैज बीन द लोनली felt need having a separate logo for Unani medical system after throughout process with Unani fraternity. It has been accepted by a large, hence suggested put forward this proposed logo for Unani system of medicine. Hence you are being requested kindly. तो अगर आप देखें ये हमारी यूनानी मेडिसिन सिस्टम का लोगो है जो शरीर से और जीवन से जुड़ी डिफरेंट चीज़ों को करता है. यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज अ नेम सजेस्टेड वाइज द ओरिजिन ग्रीस द रूट ऑफ सिस्टम go to Egypt and sister civilization Mesopotamia. It was further adapted Arabs was developed and improved tremendous by them. The herbal basis of Unani therapy can be treated back the earliest originate ancient Egypt who give the primary place uh, to plants in disease treatment. They also initiated use surgery and method treatment. The study of papyri show the ability of Egyptian in the field of medicine. Imhotep 28 BC and the Amenhotep 1550 BC are some noted physician of Egyptian. ये दोनों फिजिशियन जो इजिप्ट के सबसे फेमस फिजिशियन थे. Due to their great contribution in the field of medicine, Mesopotamians also occupied important piece of history. तो इस जो यूनानी सिस्टम है इसको मेसोपोटामिया सभ्यता ने बहुत ही इसको प्रमोट किया था. दे यूज यूरिन सैंपल एज डायग्नोस्टिक टूल्स. इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो डायग्नोस्टिक टूल्स है वो हमारी यूरिन है, उसके द्वारा हम डिजीज को डायग्नोस करने का काम करते हैं. द ग्रीक पीरियड ऑफ यूनानी मेडिसिन बिगेन द एस्क्लेपियंस who was the great scholar of medicine. During Asclepian period, the Greek developed art of medicine in the light of medical knowledge of Egyptian and Babylonian. तो वहाँ इन्होंने मेडिसिन और मेडिकल की दूसरी जो इंफॉर्मेशन थी उसको इजाद किया था. United system of medicine was introduced India Arabs. Soon it took from the root and soil. The Delhi Sultanate, Khiljis and the Tughlaqs and Mughals emperor provide the state patronage up to scholars, even enrolled some state employees at court of physician. System founded immediate for with the message soon separate all over the country. During 13th, 17th century, the Indian medicine had this heyday in India. Among those who made valuable contribute to the system in the period, but to name only a few, Abu Bakr bin al-Usman, Kasmani, सरुद्दीन, बाबा बिन खास खान, अली गिलानी, अकबर अजरानी, मोहम्मद हासिम अलवी खान उस समय के में जो हमारे सिस्टम के जो जानकार थे यूनानी सिस्टम के. United system of medicine come to India 18th century and developed the comprehensive medical system. Due to the multiple prolonged origin contribute a new application by scholars of successive generations. It has been practiced through scientifically documented in different part of country and flourished as a scientific medical system. The government of India facilitate the growth and development of Unani medicine by recognized utility and scope of integrated into healthcare delivery system. With its wide network of quality education institute, comprehensive healthcare facilities, state-of-the-art research institution, quality drug manufacturing industry, and the account of utilization. A large number of people there, the healthcare need India emerged the global leader of the United System of Medicine. तो इस समय जो हमारा यूनानी मेडिसिन सिस्टम जो है इंडिया में बहुत ही प्रचलित है और लोगों की को पूरा भी कर रहा है. During the British rules, Unani medicine suffered setback, but since the system enjoyed faith among masses, continued to practice. ब्रिटिश कालीन जो हमारे यहाँ शासन था उस समय बहुत ज़्यादा विकास इसका नहीं हो पाया था. It was mainly the Safi family in Delhi, Ajiji family in Lucknow, and Nizam of Hyderabad due to the Hoyfat Unani system survived in British period. तो लखनऊ और दिल्ली और हैदराबाद में ब्रिटिश काल में भी ये खूब वहाँ पर थी जो चिकित्सा पद्धति थी वो फली फूली. एंड आउटस्टैंडिंग फिजिशियन स्कॉलर ऑफ यूनानी मेडिसिन उक्कैम अजमल खान
1868-1927, they championed the causes of Unani system medicine in India. The Hindustani Dawakhana and Ayurvedic and Unani Tibbiya College in Delhi are the two living examples of Minais contribute to the multi-period that developed of two Indian system of medicine, Unani medicine and Ayurved. उन्होंने अजमल खान ने दो कॉलेजों की स्थापना की जहां यूनानी मेडिसिन सिस्टम को जाता था. The Majidi family of Delhi, especially Ukam Abdul Hamid, 1980-99, made valuable contribute towards modernization of Unani drug industry. तो जो उक्कम हमीदी फैमिली थी उन्होंने यूनानी ड्रग बनाने का काम इंडस्ट्री को डेवलप करा इंडिया में. उकीम अब्दुल हमीद आल्सो एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन मेडिकल रिसर्च इन न्यू दिल्ली एंड डेवलप्ड इनटू अ डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया हदर्द इन 1980. और इसी फैमिली ने जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय की स्थापना की जो इस समय यूनानी मेडिसिन बनाने की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे बड़ी एक फर्म है जो सबसे बड़ी मात्रा में यूनानी मेडिसिन को बनाने का काम करती है इंडिया में. Also, such of the families such as Nimatullah family of Madras and Usmani family of Allahabad played significant role in advancement of the Unani medicine system in the 20th century. Development of Unani medicine system, the development of Unani medicine system as well as other Indian system of medicine gained considerable movement after independence. The Health Survey of Development Committee appointed the year 1943 understand the feature role that played by the indigenous system of the medicine of India. In 1946, the Conference of Health Ministers resolved the adequate provision should be made the center provision research indigenous system of medicine Ayurveda development of Unani. The conference also recommended starting educational and training institution system. उसी समय से भारत में यूनानी मेडिसिन सिस्टम से संबंधित कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना और उसके बारे में जितना भी मशीनरी थी वो तैयार की गई थी. द प्रिकॉशंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस और नंबर ऑफ कमेटी वर अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेमस द कॉलोनियल आर.एन. चोपड़ा एंड सी.सी. पंडित कमिटीज. These committees recommended detailed outline the development of Indian medicine principles. यूनानी मेडिसिन सिस्टम आई सेड अर्लियर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड द हिप्पोक्रेट्स. तो देखा जाए यूनानी मेडिसिन सिस्टम एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेदा ये बेसिकली इनका एक कॉमन है कि ये 5 ईयर जिनसे हमारा बॉडी बनती है उन्हीं से पर डिपेंड है और 3 हमारे जो रस हैं वात कफ और पित्त यूनानी मेडिसिन सिस्टम भी इसी पर आधारित है. He was the first person to establish that disease was the natural process, that its simple were the reaction of the body disease, and the chief function of physician was aid the natural force of the body. He was the first physician to introduce the method of talking medical history. The chief contribute the medical realms of the history. तो देखा जाए जो हमारे प्रिंसिपल्स है यूनानी में अरवा, मिजाज, अजा, कवा, अफल, अरकान एंड अखलाक. तो इन सभी पर जो हमारी मेडिसिन सिस्टम है वो इन्हीं के आधार पर हुआ है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन सिस्टम यूनानी तिब बेस्ड अपॉन द 4 अनासर अर्थ वाटर एयर एंड फायर और इन्हीं पर डिपेंडेंट है जो इनकी प्रॉपर्टीज है बेसिकली यूनिवर्स की हॉटनेस कोल्डेस्ट मॉइस्चर एंड ड्राइनेस. इन्हीं के बेस पूरी तरीके से जो हमारा इलाज होता है वो यूनानी मेडिसिन सिस्टम में किया जाता है. Fundamentals framework of Unani system of medicine is based deep physiological insight and scientific principle. तो फंडामेंटल वर्क यूनानी सिस्टम में देखा जाए कि जो फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स हैं उन पर ये आधारित है. इन ऑर्डर टू साइंटिफिकली एस्टेब्लिश इंटरेस्ट द रिलेवेंस एंड रोटेशनल of the various theory philosophers of Unani medicine and research on the fundamental of Unani medicine is being undertaken by the council. Validation of theories, fundamental research in light, genetics, biochemical, physiological, pathological parameters, important object of fundamental research. तो फंडामेंटल रिसर्च में इसके बहुत सारे जो पैरामीटर्स थे उनको डिसाइड किया जाता है जैसे कि हमारे एयर, फायर, वाटर, अर्थ. इन्हीं चारों पर जो हमारा यूनानी मेडिसिन सिस्टम है वो व्यक्ति का इलाज.
Fundamental research program has been initiated. National Research Institute of Unani Medicine, Hyderabad, is post minor. It was first phase different treatment, dawa, dambai, balgami, safai, and swadi. But acid per standardized format scientifically valid in the health volunteers. Variability in different physiological, pathological, and biochemical parameters in healthy subject. Different temperature was situated in second phase, suspectively of occurring disease in relation to temperature of the patient study. उसमें पहला क्या है कि हम पेशेंट का इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, फिर उसी के आधार पर हम उसका फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और बायोकेमिकल पैरामीटर के अनुसार उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद ही हम उसकी होने वाली डिजीज को हम करने का काम करते हैं। इन थर्ड फेज, तीसरे फेज में क्या करते हैं? प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट इन द रिलेशन टेम्परेचर पेशेंट बाय इवेल्युएटेड साइंटिफिकली डिजीज लाइक विटिलिगो, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, सेंसिटिविटीज, पोरोसिस, इसेंशियल हाइपरटेंशन। तो इसमें तीसरे फेज में हम क्या करते हैं? उस टेम्परेचर और जो नब्ज के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसे किस तरीके की डिजीज हो रही है, उसका हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। सम जेनेटिक स्टडी इन द हेल्थ वॉलंटियर्स एज वेल एज पेशेंट, हेपेटाइटिस, कैंसर। तो कुछ जो जेनेटिक डिसऑर्डर जिनमें होते हैं, जिनमें पेशेंट को हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी डिजीज है, उनका भी इलाज इसके अंतर्गत जो ह्यूमरस है, रस है हमारे, उनके अनुसार हम कंडक्ट करते हैं। दीज स्टडी एम टू हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर बेस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी। तो इस तरीके से हम पेशेंट को देखते हैं और उसकी डिजीज को कंसीडर करने का काम करते हैं। डायग्नोज किस तरीके से करते हैं, उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज द यूनिक होलिस्टिक डायग्नोस्टिक कंप्रेसिव हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्स एंड इन्फेक्शन ऑफ यूरिन एंड स्टूल। तो यूनानी मेडिसिन सिस्टम के दो बड़े हिस्से हैं। एक तो हम यूरिन में होने वाले चेंजेस के आधार पर, और दूसरा जो नब्ज है, पल्स रेट के अनुसार हम डिजीज होने, जो शरीर में व्याधि है, जो बीमारी है, उसको हम डिसाइड करते हैं। हिस्ट्री टॉकिंग ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन अंडरटेकिंग अकॉर्डिंग टू जनरल पैरामीटर्स एंड स्पेसिफिक पैरामीटर्स रिक्वायर्ड बाय द पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, गाइडेड मेनली बाय द 3 फंडामेंटल कैटेगरीज। फिर उसके बाद उसको हम करते हैं। फीचर ऑफ पल्स पर्टिकुलरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज आर साइज ऑफ एक्सपेंशन। और पल्स के अनुसार ही हम उसको डिसाइड करते हैं। फोर्स, ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट, रेस्ट, कंडीशन ऑफ बेसल वेल, propulsion of pulse, वॉल्यूम, इक्विटी, इनइक्विटी, रिदम्स एंड बेट। तो पल्स रेट के समय इन सब चीजों पैरामीटर्स को हम देखने के बाद ही हम के बारे में डिसाइड करते हैं। यूनानी स्कॉलर्स हैज डिस्क्राइब्ड द पल्स इन ग्रेट डिटेल्स अंडर द सेवरल हेडिंग्स सच एज नॉर्मल पल्स, फैक्टर गवर्निंग पल्स, इफेक्ट ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज एज, सेक्स, ट्रीटमेंट, सीजन, रीजन, कंट्री, फूड, ड्रंक, स्लीप, वीकनेस, एक्सरसाइज, बॉथ, प्रेगनेंसी, पेन, स्वेलिंग एंड इमोशंस। इन सब पैरामीटर के आधार पर ही हम पेशेंट के होने वाली बीमारी और उसको चीजों पे जो इफेक्ट है उनको हम डायग्नोस करते हैं। फिजिकली एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन हेल्प टू लॉट ऑफ डायग्नोसिस इज नॉट ओनली द यूरोजेनेटल डिजीज बट आल्सो सिस्टमेटिक डिसऑर्डर। तो यूरिन टेस्ट के द्वारा हम यूरोजेनेटल के अलावा भी सिस्टमेटिक डिजीज या डिसऑर्डर हैं उनको भी हम डायग्नोस करते हैं। Several aspects taken into the account of diagnosis: quantity, color, order, consistency from the fourth participant, clearness and turbidity in fact में देखा जाता है। The physical examination of tools also help the diagnosis of the various disease. Color, quality, consistency, presence of foreign bodies and observed during the physical examination. फिजिकल एग्जामिनेशन के समय कलर के साथ साथ हम कोई विदेशी मालिक्यूल तो नहीं है, कोई पैरासाइट तो नहीं हमारे हो गया है, इन चीजों को भी एग्जामिन किया जाता है। इन एडिशन टू एबव, यूनानी फिजिशियन हैव स्ट्रेस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, डायग्नोसिस बाय स्किन, नेल्स एंड टंग। इसके अलावा डायग्नोसिस करने के लिए मरीज का जो है स्किन, नेल्स और जीभ, टंग को भी देखा जाता है इसमें। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, तो हम डिजीज का किस तरीके से हम प्रिवेंट करेंगे उसमें। डिजीज यूनाइटेड सिस्टम रिकॉग्नाइज द फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग द इकोलॉजिकल कंडीशन, स्टेट ऑफ हेल्थ ह्यूमन बीइंग। उसमें हम देखते हैं कि जहां व्यक्ति रहता है उसके आसपास का वातावरण कैसा है। मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल प्रमोशन हेल्थ प्रिवेंशन डिजीज टेम्परेचर टेम्परामेंट, यानी कि जो मनुष्य हमारा व्यक्ति है उसका टेम्परामेंट कैसा है।
classic of यूनानी मेडिकल सिस्टम क्लियरली डाउन दैट मेंटेन्स हेल्थ इन द सुपीरियर ट्रीटमेंट, और उसमें ट्रीटमेंट के समय उसकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है। इन डिजीज ट्रीटमेंट डन यूजिंग द नॉन ड्रग एंड ड्रग फैक्टर ऑफ अपोजिट ट्रीटमेंट, while the maintenance of health mostly non-drug factors same temperature and use। तो इसमें पूरा ट्रीटमेंट ड्रग पर बेस्ड नहीं होता है, आसपास का वातावरण, हेल्थ और उसका जो रहन सहन है उस पर भी बहुत सारा आधार होता है। यूनानी मेडिसिन सिस्टम स्पेशली प्लेस एम्फसाइज ऑन द 6 इसेंशियल फैक्टर, 6 फैक्टर पर आधारित है। एयर, फूड, ड्रंक, बॉडली रिस्पॉन्स, फिजिक मूवमेंट एंड स्लीप एंड वीकनेस एंड एब्यूलेशन एंड रिटिनेशन। इन 6 फैक्टर पर हमारा जो है पूरा यूनानी मेडिसिन सिस्टम जो है वो। अब इसमें बात करते हैं हवा। तो हवा किस तरीके से प्रभावित करती है? हवा है द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर ऑफ लाइफ। इट हेल्प इन द प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ pneuma which the source of vitality। Air the medium of most external factor affecting the life health। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज एयर द प्रिवेंट ट्रीटमेंट चीफली बाय द टॉकिंग अकाउंट द सीजनल वेरिएशन इन एयर। जिस तरीके से हर सीजन में हवा चेंज होती है, उस हवा के द्वारा होने वाली विभिन्न बीमारियां भी उसी के अनुसार होती हैं। फॉर इंस्टेंस द समर इन एयर बिकम हॉट। गर्मियों में हवा गर्म होती है, ठंड में हवा ठंडी होती है। तो जब गर्म हवा होती है सो कॉल्ड फूड, तो इसलिए हम उसमें कोल्ड फूड यानी ठंडा भोजन करते हैं। मॉडरेट मूवमेंट एक्सरसाइज शुड बी अडॉप्टेड रिमेनली हेल्दी। और अगर टेम्परेचर मॉडरेट है तो मैं एक्सरसाइज से भी हम चला सकते हैं। फूड एंड ड्रिंक, फूड इज द सेकेंड ओनली द मेंटेनिंग लाइफ हेल्थ एंड रिप्लेसिंग द बॉडी यूज ब्रेक डाउन कंपोनेंट। तो देखा जाए फूड हमारी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का जो एनर्जी रिसोर्स है वो फूड है, और डाइट में विभिन्न तरह के कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो यूनानी सिस्टम में जो सबसे बड़ी गाइडलाइन है वो वाटर और फूड को लेकर है। बॉडी मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन गिव्स ग्रेट इंपॉर्टेंट बोथ अप्रोप्रिएट मूवमेंट रेस्ट ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ एंड क्यूरिंग डिजीज। तो उन्होंने बॉडी में माना है कि जब हम बहुत सारा काम करते हैं तो हमारी बॉडी बीमारों जैसी हो जाती है। अगर हम बॉडी को रेस्ट दें तो बॉडी हमारी फ्रेशनेस महसूस करती है। फिजिक मूवमेंट, तो इस सिस्टम में हम क्या देखेंगे? इस सिस्टम में हम देखते हैं कि जो हमारी डिजीज है उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारी मेंटल स्थिति कैसी है, उसके आधार पर हम भी इसमें जो है ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो आत्मा है, यानी जिसे हमने आयुर्वेद में बात की थी कि हमारा जो शरीर है उसके साथ साथ दिमाग, आत्मा और शरीर, इन सबका ट्रीटमेंट किया जाता है। कि पूरी बॉडी का हम जो है रिफ्रेशमेंट करते हैं जिससे हमारा शरीर जो है पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। स्लीप एंड wakefulness, sleep is necessary for the preventing puma validity, providing replacement of wear tear, and while the weakness of necessary for the voluntary function, therefore the moderation should be exercised regard sleep and wakefulness। तो उसमें नींद, रेस्ट और सोना जो अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा इस पार्ट में हम देखते हैं कि इवोकेशन द नीड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि हमारे जो सुबह के मॉर्निंग जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसमें हमें जो लैट्रिन वगैरह किस तरीके से आ रही है, इसमें टॉक्सिसिटी तो नहीं है, किस चीज़ दिक्कत हो रही है, पेट साफ हो रहा नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें की जाती हैं। अब जो इसमें ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल मेडिसिन सिस्टम क्या है? द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, यानी कि जो मेन फैक्टर जिसकी वजह से बीमार हो रही है उसको रिमूव कैसे करा जाए। पैथोलॉजिकल डिजीज प्रोसीड डिटरमाइन द रिमूव फ्रॉम द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डिजीज सिस्टम। तो उस चीज के जो कारण है उसको रिमूव करने पर इसमें जोर दिया जाता है। ट्रीटमेंट चेंज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी ऑफ सर्टेन ह्यूमरस, और जिस समय हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय उसकी बॉडी में ह्यूमरस यानी कि रस जो होते हैं, बात का पित्त, उनमें बदलाव आता है। मिडरिम मटेरियल ऑफ बॉडी बुकेटेड द वेरियस थेरेपीज थ्रू द डिफरेंट रूटीन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कफिंग, वेसेशन, लीचिंग, कन्वोकेटिव, बहुत सारी दिक्कतें इसमें होती हैं। फिर हेट्रोथेरेपी इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम मेडिसिन विद ड्रग हैविंग ट्रीटमेंट अपोजिट ऑफ द डिजीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द करेक्शन ऑफ मिडिल ट्रीटमेंट एंड क्योर इलनेस। तो जो उनकी फिलॉसफी है मेडिसिन सिस्टम की वो 3 चीजों पर आधारित है, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट एंड ह्यूमरस, यानी कि दवाई हमारी किस चीज से बनी हुई है, व्यक्ति जो पेशेंट है उसका टेम्परामेंट कैसा है, गुस्से वाला है, शांत स्वभाव का है,
और तीसरा ह्यूमर्स उसके वात, कफ और पित्त पर आधारित। होलिस्टिक अप्रोच, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम डिजीज इंटायर लाइफस्टाइल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट टेक इन द अकाउंट ऑफ मेकिंग डायग्नोसिस एंड प्रिस्क्राइब करेक्ट ट्रीटमेंट। तो सब पूरी हम पेशेंट की जो भी दिक्कतें हैं फिजिकल इमोशनल, वो सभी हम उसमें ऑब्जर्व करने के बाद ही पेशेंट को जो है ट्रीट करते हैं इसमें। यूनानी मेडिसिन सिस्टम द ट्रीट फिजिकली डिजीज एंड, यानी कि जिस तरीके से हमने बात की थी कि आयुर्वेद में शरीर, दिमाग और सोल, यानी कि आत्मा, शरीर और दिमाग सभी का ट्रीटमेंट किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। वही काम यूनानी मेडिसिन सिस्टम में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के समय भी किया जाता है। और ये सबके साथ साथ प्रॉपर व्यक्ति सो रहा है नहीं सो रहा है, ये सभी फैक्टर जो होते हैं वो उसकी बीमारी से कोरिलेट होते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं। स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ एंड ट्रीटमेंट, डिस्कवरिंग द स्पिरिट is joined to the pneuma and through the body, the sperm regulator of man. However, Unani system of medicine restricted itself the pneuma body, the leaves, spiritual treatment of religious, spiritual counseling by spiritual authorities, although not availing physician and the spiritual authority, but basically the most physicians are also spiritually advanced, provide spirituality counseling which powerful role in the healthcare of the facility in a lifestyle and discreting. तो अभी इसमें मुल्ला मौलवी जो होते हैं उसमें मेडिसिन के साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं उसको रेगुलेट भी करते हैं और उनकी सोशल काउंसलिंग के द्वारा भी इसमें ट्रीटमेंट में मदद आती है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग, तो यूनानी मेडिसिन सिस्टम में जो ड्रग के मेन सोर्स वो 3 हैं। Now, यूनानी मेडिसिन सिस्टम ड्रग्स सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हर्बल, एनिमल एंड मिनरल्स, यानी कि प्लांट से, एनिमल से और हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है मेटल वगैरह इनसे तैयार की जाती है। तो जो यूनानी मेडिसिन सिस्टम है उसका किस किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, किस किस तरीके से उसमें समय समय पर चेंजेस आते रहे, तो आप देख सकते हैं इसमें टेबल में। और यूनानी मेडिसिन सिस्टम किस किस तरीके से काम करता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर, डाइट्रोथेरेपी, रिमूवल ऑफ ब्रेंट ब्लैक बाइल, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें इसका बहुत ही इफेक्टिवली यूज होता है सिस्टम का। और एक उस मेडिसिन है हब्बे सुरजान के फायदे, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द में इसका प्रयोग करते हैं, हब्बे हालाती है ये। और ये हमारी बुक्स हैं यूनानी मेडिसिन सिस्टम की, इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और मजून मुकब्बी, ये भी मेडिसिन बहुत ही है। तो यूनानी